गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की मेरी कहानी है एक कंजूस सेठ और उसके 3 काम। एक बार 2 गरीब दोस्त एक सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। कंजूस सेठ उन्हें फौरन काम पर रख लेता है और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देता है। साथ ही सेठ यह भी शर्त रखता है कि अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया या किसी आदेश का पालन ठीक से नहीं किया तो उस एक गलती के बदले 4 स्वर्ण मुद्राएं वो उनकी तनख्वाह से काट लेगा। दोनों दोस्त सेठ की शर्त मान जाते हैं और पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं। वे दौड़ दौड़ कर सारे काम करते और सेठ के हर आदेश का पालन करते। इसी तरह पूरा साल बीत गया और 1 साल पूरे हो जाने पर दोनों सेठ जी के पास 12-12 स्वर्ण मुद्राएं मांगने जाते हैं। पर सेठ जी बोलते हैं कि अभी साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 काम और करवाने हैं। दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं, पर क्या कर सकते थे। सेठ जी ने उन्हें 3 काम बताने शुरू किए। पहला काम, एक छोटी सुराही में बड़ी सुराही डालकर दिखाओ। दूसरा काम, दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना कमरे से बाहर निकाले सुखाओ। तीसरा काम, मेरे सर का एकदम सही सही वजन बताओ। यह तो असंभव है, उन दोनों ने सेठ जी से कहा। सेठ की चालाकी काम कर गई थी। उसने कहा कि ठीक है, तो फिर यहाँ से चले जाओ। इन 3 कामों को ना कर पाने के कारण मैं हर एक काम के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। मक्कार सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त बोझिल मन से जाने लगते हैं। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें रास्ते में एक चतुर ब्राह्मण मिलते हैं। उनके ऐसे चेहरे देखकर वह उनसे उनकी उदासी का कारण पूछते हैं और पूरी बात सुनने के बाद वे उन्हें कुछ समझाकर वापस सेठ के पास भेजते हैं। दोनों मित्र सेठ के पास पहुंचकर बोलते हैं, सेठ जी, अभी हमारा आधा दिन बाकी है, हम आपके तीनों काम कर देते हैं। सेठ उन्हें देखकर हैरान था, पर वह सोचा कि उसका क्या बिगड़ेगा। वो तीनों दुकान में जाते हैं। दोनों दोस्त अपना काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो एक बड़ी सुराही को तोड़ तोड़ कर उसके टुकड़े कर देते हैं और फिर उन्हें छोटी सुराही के अंदर डाल देते हैं। सेठ यह देखकर मन महसूस कर रह जाता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने केवल बड़ी सुराही को छोटी सुराही के अंदर डालने को कहा था, ये नहीं कहा था कि उसे कैसे डालना है। इसके बाद दोनों गीले अनाज को दुकान के अंदर फैला देते हैं। तो सेठ बोल पड़ता है कि सिर्फ फैलाने से ये कैसे सूखेगा, इसके लिए तो धूप और हवा भी चाहिए। सेठ मुस्कुराते हुए कहता है, देखते जाइए। ऐसा कहते हुए दोनों मित्र हथौड़ा उठा आगे बढ़ जाते हैं और दुकान की दीवार और छत तोड़ डालते हैं, जिससे वहां हवा और धूप दोनों आने लगती है। दोनों मित्रों को सेठ और उसके आदमी देखते रह जाते हैं, पर किसी की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि दोनों बहुत गुस्से में थे। अब जब आखिरी काम करने की बारी आती है तो दोनों मित्र एक बड़ी सी तलवार लेकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मालिक, आपके सिर का सही सही वजन तौलने के लिए इसे धड़ से अलग करना होगा। कृपया बिना हिले स्थिर खड़े रहें। सेठ जी को सारी बात समझ आ जाती है कि वो गरीबों का हक इस तरह से नहीं मार सकता और बिना आनाकानी के वह उन दोनों को
12-12 स्वर्ण मुद्राएं सौंप देते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए कहावत भी है कि बेईमानी का फल हमेशा बुरा ही होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।